हेलो गाइस, वेलकम टू रीड बीट। अपने हेडफोन्स या हैंड फ्री लगा लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और आराम से बैठे या लेट जाएं जिस जगह आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आज हम कितना नहीं कैसे जी सकते हैं वो सीखने वाले हैं। आज का सफ़र सिर्फ एक बुक की समरी नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट स्टेप है। इस वक्त सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप अपने माइंड को फ्री कर दें, फिक्रों को हल्के से साइड पे कर दें और अपने आप को अलाउ करें कि ये कहानी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। ज़रा सोचिए, आप एक सफेद रास्ते पर चल रहे हैं, हवा बहुत हल्की है, दूर पहाड़ों के नीचे से धूप निकल रही है और आपके हाथ में एक खाली डायरी है। वो डायरी आपकी ज़िंदगी है और आज तक उसमें दूसरों की बातें, एक्सपेक्टेशन, गिल्ट, कंपैरिजन्स और बहुत सी अधूरी कोशिशें लिखी गई हैं। पर आज यहाँ से आप उस डायरी का पहला असली पेज शुरू करने जा रहे हैं। आपने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा शुरू करने की कोशिश की? जाइम, स्टडी, नमाज, गुड हैबिट्स, न्यू रूटीन, और फिर कुछ दिन बाद सब वापस ज़ीरो। शायद आपने सोचा होगा, मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर सक्सेस। लेकिन ट्रुथ ये नहीं, ट्रुथ ये है कि आप गलत जगह से शुरू करते थे। पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर वीक, दे फेल बिकॉज देयर सिस्टम आर वीक। और यही जगह से एटॉमिक हैबिट्स का सफर शुरू होता है। एक छोटा सा सीड जो धीरे धीरे एक नया इंसान बनता है। चेंज बड़ा नहीं होता, चेंज छोटा होता है पर रोज होता है, और उस छोटे चेंज में आपका अगला फ्यूचर होता है। इस कहानी में जो कैरेक्टर बदलता है वो कोई और नहीं, आप खुद हो। यही आपकी कहानी है। आपके अंदर का वर्जन जो बेहतर बनना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता था, आज रास्ता मिलने वाला है। एटॉमिक हैबिट्स नेम ही बताता है, छोटी छोटी चेंजेस जो धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए एक बिग ब्रेक थ्रो चाहिए, मगर असल सीक्रेट छुपा होता है डेली रूटीन के छुपे लम्हों में। सोचो, अगर आज तुम सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ, कल फिर 1%, फिर अगले दिन फिर 1%, एक महीने बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ डायरेक्शन। हर रोज थोड़ा सा बेहतर होना, बिना किसी शोर के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बस खुद के लिए। और जब तुम्हारी हैबिट्स चेंज होती हैं, तुम्हारा फ्यूचर साइलेंटली रीराइट होता है। यहाँ से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। Because habits are not the finish line, habits are the starting line. जेम्स क्लियर कहते हैं, लोग हैबिट चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज को इग्नोर कर देते हैं, आइडेंटिटी। तुम जो रोज रिपीट करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम अपने आप से अंदर ही अंदर ये कहते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं आती, मैं कभी चेंज नहीं हो सकती, तो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को रियलिटी बना देता है। लेकिन जब तुम सबटल, क्वाइट, इनर लेवल पर अपनी सोच को शिफ्ट करती हो और कहती हो, मैं वो इंसान बन रही हूँ जो अपनी लाइफ को कंट्रोल करती है। यू डोंट डू हैबिट्स, यू बिकम द काइंड ऑफ अ पर्सन हु नेचुरली लिव्स देम। हैबिट से ज्यादा तुम्हारा आइडेंटिटी अपग्रेड मैटर करता है। आज के बाद तुम सिर्फ न्यू हैबिट्स नहीं बनाओगी, तुम अपनी पर्सनैलिटी की न्यू वर्जन बना रही हो, खामोशी से। बिकॉज चेंज इज नेवर अबाउट व्हाट यू डू, इट्स ऑलवेज अबाउट यू बिलीव यू आर बिकमिंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम विल पावर की कमी है, मगर असल प्रॉब्लम विल पावर नहीं, इनर आइडेंटिटी का रेजिस्टेंस होता है। सबकॉन्शियस माइंड
सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो उसे फैमिलियर लगे। अगर तुम पुरानी आइडेंटिटी के साथ चिपकी हुई हो तो चाहे तुम नए गोल्स बना लो, माइंड चुपके से तुम्हें वापस पुरानी लाइफ में खींच लेता है। इसको साइकोलॉजी में सेल्फ सैबोटेज कहते हैं। तुम आगे बढ़ना चाह रही होती हो मगर तुम्हारा सबकॉन्शियस पीछे से तुम्हारे पाँव पकड़ लेता है, बिकॉज योर माइंड fears the unknown. It would rather keep you in a familiar misery than take you to an unfamiliar success. यानी तुम फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम कोशिश नहीं करती, तुम फेल इसलिए होती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पुराना वर्जन अभी तक जिंदा है जो तुम्हें छोटा रखना चाहता है, सेव रखना चाहता है, अननोन से दूर रखना चाहता है। जेम्स क्लियर का सबसे पावरफुल मैसेज इसी पॉइंट पर आता है, चेंज योर आइडेंटिटी, योर हैबिट्स विल फॉलो। अब सवाल ये है, आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है? क्या एक दिन में? नहीं, ब्रेन एक ही चीज को एक्सेप्ट करता है, रिपीटेशन। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो चीज रिपीट होती रहती है वो ट्रुथ बन जाती है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हर दफा तुम कोई छोटी सी पॉजिटिव एक्शन लेती हो, तुम्हारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं और जब ये पाथवेज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। मतलब पहले तुम एक गोल बनाती हो, फिर आइडेंटिटी उस गोल को सपोर्ट करती है, फिर ब्रेन उस आइडेंटिटी को प्रूफ्स देता रहता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, every action you take is a vote for the type of a person you wish to become. तो अगर तुम एक पेज पर डे पढ़ लेती हो, तुम्हारा ब्रेन ये वोट देता है, yes I am a reader. अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक कर लेती हो, ब्रेन कहता है, yes I am a healthy person. हैबिट्स हमारी लाइफ में अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे एक पैटर्न के जरिए शेप्स लेती हैं। जेम्स क्लियर के मुताबिक हर हैबिट्स के 4 विजिबल स्टेप्स होते हैं जिनको हम और आम तौर पर फील नहीं करते, लेकिन ये ही हमारी डेली लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। क्यू यानी सिग्नल, कुछ ऐसा जो हैबिट को ट्राइगर करता है। क्रेविंग यानी डिजायर, उस चीज को करने की चाहत। रिस्पॉन्स यानी एक्शन जो तुम परफॉर्म करती हो, और रिवार्ड वो सेटिस्फेक्शन जो तुम्हारे ब्रेन को कंफर्म करती है कि ये हैबिट दोबारा भी रिपीट होगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट इसी छोटी सी इनविजिबल चेन से बनती है और इसी से टूट भी सकती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, इफ यू कैन मास्टर द फर्स्ट स्टेप यू कैन रीशेप योर एंटायर लाइफ। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड एनर्जी सेव करने की कोशिश करता है और हैबिट्स उसका सबसे पावरफुल शॉर्टकट है। क्यू का काम होता है एक ऑटोमेटिक रूट एक्टिवेट करना, बिना सोचे, बिना डिसाइड किए। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक इंटरनल प्रेडिकेशन सिस्टम होता है जो कहता है जब भी ये सिग्नल देखे अगला स्टेप ये होता है। इसी वजह से जब तुम सुबह फोन देख लेती हो, तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्ट करता है स्क्रॉलिंग इज इक्वल डोपामाइन। वो तुम्हारी आदत वहीं से स्टार्ट हो जाती है, यानी तुम्हारा एक्शन तुम्हारा डिसीजन से नहीं, तुम्हारे क्यू से चलते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। और सिस्टम की बुनियाद क्यू होता है। अगर तुम क्यू बदल देती हो, तुम्हारा पूरा बिहेवियर पैटर्न क्वाइटली से शिफ्ट हो जाता है, बिना फाइट के, बिना स्ट्रगल के। अब हम क्यू को कॉन्शियसली डिजाइन करना सीखते हैं ताकि तुम्हारी हैबिट्स ऑटोमेटिकली तरीके से तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू कर दें। पहला स्टेप, ये पहचान लेना कि तुम्हारी पुरानी हैबिट का ट्राइगर क्या है, टाइम, प्लेस, इमोशन, पर्सन या कोई और रूटीन। जब तुम सोर्स सिग्नल समझ लेती हो, तुम उस हैबिट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हो। स्टेप 2, क्यों को खत्म नहीं, रीरूट करना। यानी अगर सुबह फोन उठाना ट्राइगर है तो उसकी जगह टेबल पर वाटर बोतल या फिर बुक रख दे।
ब्रेन को एक नया पाथ मिल जाता है और उसका प्रोडक्शन बदल जाता है। तीसरा स्टेप, रेपिटेशन। जितनी दफ़ा तुम क्यों पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट करती हो, उतनी दफ़ा तुम्हारा सबकॉन्शियस न्यू आइडेंटिटी प्रूफ स्टोर करता है। ये 3 स्टेप मिलकर ब्रेन को जेंटली बिना फाइट के नया बिहेवियर पर शिफ्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। उसे न्यू हैबिट्स पसंद नहीं आती, लेकिन अगर कोई नई हैबिट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूटीन के बाद अटैच हो जाए तो वो इंस्टेंटली सेफ फील होती है। इसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं एसोसिएशन बेस्ड वायरिंग। जेम्स क्लियर ने इस टेक्निक को नाम दिया हैबिट स्टैकिंग। यानी तुम अपनी न्यू हैबिट को स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करती, तुम उसे कनेक्ट करती हो किसी ऐसी चीज़ के साथ जो तुम डेली बेस पे करती हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 1 ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग आई विल रीड 1 पेज। आफ्टर 1 कम बैक होम आई विल जर्नल फॉर 2 मिनट्स। इससे ब्रेन को लगता है कि ये कोई अनफेमिलियर चीज़ नहीं, ये बस एग्जिस्टिंग रूटीन का नेचुरल एक्सटेंशन है। यहाँ पर हैबिट एफर्टलेस हो जाती है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्टेंस जनरेट ही नहीं करता। हर हैबिट को सरवाइव करने के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड जरूर होना चाहिए। ब्रेन हमेशा पूछता है मुझे इस एक्शन से क्या मिला। रिवॉर्ड जब इमीडिएट हो, हैबिट्स सस्टेनेबल बन जाती हैं। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब एक्शन के फौरन बाद ब्रेन को एक छोटा सा गुड फील सिग्नल मिलना चाहिए। जैसे अगर तुम रीडिंग हैबिट स्टार्ट करती हो तो हर पेज के बाद एक सॉफ्ट चेक मार्क लगा दो, या डेली ट्रैकर फिल कर दो, या एक माइक्रो सेलिब्रेशन सिर्फ 2 सेकंड की। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी सबकॉन्शियस को बताती हैं दिस इज वर्थ रिपीटिंग। लोग अक्सर सोचते हैं कि लाइफ चेंज करने के लिए बड़ा स्टेप लेना जरूरी है, लेकिन असल पावर छोटी एटॉमिक चेंज में होती है। 1% इम्प्रूवमेंट पर डे डजंट फील ड्रामेटिक टुडे, लेकिन 1 साल बाद वो 37x इम्प्रूवमेंट बन जाता है। यानी आज का छोटा सा पॉजिटिव स्टेप तुम्हारी कल की नई आइडेंटिटी बनाता है। आखिर में सब कुछ तुम्हारी आइडेंटिटी पर आकर रुकता है। तुम वो करोगे जो तुम बिलीव करती हो कि तुम कर सकती हो। अगर तुम्हारा बिलीव सिस्टम पर है आई एम अनडिसिप्लिन्ड, तो हैबिट चेंज मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुम्हारा इनर वॉइस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे और कहे आई एम बिकमिंग बेटर, आई एम समवन हु इम्प्रूव्स डेली, तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल फील होता है। जेम्स क्लियर कहता है गोल सिर्फ रिजल्ट्स है, लेकिन हैबिट्स वो सिस्टम है जो रिजल्ट्स तक ले जाती हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी हैबिट्स को शेप करती हैं, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी रूटीन को शेप करती हैं, और तुम्हारी रूटीन तुम्हारी डेस्टिनी को। एक वक्त आता है जब इंसान समझता है कि उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी बस एक आदत थी, और तुम्हारी नई आइडेंटिटी भी एक हैबिट से शुरू होगी। बदलाव एक डिसीजन से नहीं, एक माइक्रो एक्शन से होता है। और अगर तुम अभी इस वक्त दिल में ये सोच रही हो कि आई कैन रीस्टार्ट, आई कैन रीबिल्ड, तो समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एटॉमिक हैबिट्स का एक और सीक्रेट, लोग विल पावर पर भरोसा करते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग एनवायरनमेंट पर भरोसा करते हैं। अगर तुम्हारी एनवायरनमेंट तुम्हारी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है तो तुम्हारी स्ट्रगल 80% कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फोन बेड से दूर रखो, वाटर बॉटल को पास रखो, जर्नल विजिबल रखो। जो चीज़ नज़दीक होती है वो रिपीट होती है। स्टार्टिंग में प्रोग्रेस स्लो लगती है, लेकिन कंपाउंडिंग डिलेड होती है, डिनाइड नहीं। बम्बू ट्री 5 साल अंडरग्राउंड ग्रो करता है और फिर 6th ईयर में सिर्फ 6 वीक्स के अंदर 80 फीट तक बहुत जल्द बढ़ता है। इंसान की एफर्ट भी ऐसी ही होती है, पहले अंदर से फिर जिंदगी में। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, मगर सिस्टम तुम्हें चलाए रखता है। अगर सिस्टम ठीक है तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिक है, और अगर सिस्टम गलत है तो सिर्फ किसी चीज़ की चाह कर लेना काफ़ी नहीं। हैबिट चेंज असल में खुद की इज्जत वापस हासिल करना होता है। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों को विन करती हो तो सबकॉन्शियसली तुम अपने आप से कहती हो आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ अगेन, या सेल्फ ट्रस्ट आइडेंटिटी शिफ्ट का रियल फ्यूल है।
एटॉमिक हैबिट्स का सबसे गहरा फॉर्मूला, फोकस ऑन हु यू विश टू बिकम, नॉट व्हाट यू वांट टू अचीव। गोल, आई वांट टू रीड बुक्स इज इक्वल फ्रेजाइल, आइडेंटिटी, आई एम अ रीडर इज इक्वल परमानेंट। अचीवमेंट एक पॉइंट है, लेकिन बिकमिंग ग्रोथ का सफर। जब तक तुम बिकम नहीं करती, अचीवमेंट टिकती नहीं। एक वक्त आता है जब तुम हैबिट बनाना बंद कर देती हो और तुम खुद हैबिट बन जाती हो। रीडिंग कोई टास्क नहीं रहता, वो तुम्हारी नेचर बन जाता है। डिसिप्लिन कोई फाइट नहीं रहती, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाता है। यहाँ से जिंदगी हल्की लगती है, क्योंकि तुम सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के साथ चल रही होती हो। एटॉमिक हैबिट्स एक और ट्रुथ बताता है कि मिस हो जाना फेल होना नहीं। इंसान हैबिट तोड़ने से फेल नहीं होता, हैबिट को वापस पिक ना करने से होता है। मिस वन, कम बैक टुमारो। लेकिन 2 दिन का ब्रेक सबकॉन्शियस को रिटर्न सिग्नल भेज देता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहता है, नेवर मिस ट्वाइस। जितना ज्यादा तुम एक्शन करती हो, उतनी ज्यादा आइडेंटिटी कंफर्म होती है, और जितनी आइडेंटिटी कंफर्म होती है, उतना एक्शन एफर्टलेस लगता है। ये लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं, अब तुम्हारे फेवर में चल रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, वो तो बहुत खामोशी से होता है। लोगों को लगता है तुम अचानक बदल गई हो, लेकिन असल में तुम रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर रही थी। जिस दिन अंदर से क्लिक आता है, बाहर की दुनिया बस नताइज देखती है। एटॉमिक हैबिट्स दुनिया को इम्प्रेस करने का तरीका नहीं, अपने आप को एलिवेट करने का तरीका है। लोग फकत रिजल्ट देखते हैं, तुम्हारा सिस्टम नहीं। लेकिन असल जीत इसमें है कि तुम ज्यादा पावरफुल हो गई हो, बिना शाउट किए, बिना किसी प्रूफ किए। जब तुम स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना सीख लेती हो, तो एक नई सेल्फ इमेज जन्म लेती है, और ये नई सेल्फ इमेज तुम्हें उन जगहों तक ले जाती है यहाँ तुम्हारा पुराना वर्जन कभी पहुँच ही नहीं सकता था। तुम अब सिर्फ एक रीडर नहीं, तुम एक लर्नर हो। तुम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, तुम सेल्फ अवेयर हो। तुम सिर्फ हैबिट्स नहीं बना रही, तुम अपने खिलाफ लिख रही हो। अब एक गहरा सा सांस लो और महसूस करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अंदर ही अंदर एक नई आइडेंटिटी वाइटली ग्रो कर रही है। जो तुम बन रही हो, वो तुम्हारे फ्यूचर का रियल फाउंडेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कोई बड़ी चीज नहीं करनी, सिर्फ एक छोटा सा एटॉमिक स्टेप। आज की समरी का मैसेज सिंपल है, बदलो नहीं, इवॉल्व करो। फोर्स नहीं, फ्लो। विल पावर नहीं, आइडेंटिटी। तुम्हारी नई जिंदगी किसी दिन से शुरू नहीं होती, वो इस लम्हे से शुरू होती है जब तुम बस एक छोटा सा स्टेप लेती हो। अगर ये जर्नी तुम्हें फील हुई, तो याद रखना, तुम बदल रही हो, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू यू। दिस इज रीड बीट। वी विल ग्रो टुगेदर, one habit, one step, one identity at a time. Thank you.